हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याम भवा। मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। आज का वीडियो होगा टॉप 20 हार्डेस्ट शिफ्ट एज़ पर द रैंक आईक्यू डेटा। तो रैंक आईक्यू डेटा के अकॉर्डिंग टॉप 20 हार्डेस्ट शिफ्ट आज डिस्कस करूँगा। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे वीडियो पे कमेंट आता है एक व्यूअर का मेरे ही, और उसने मेरे को ये बताया कि आपका एसएससी जीडी का जो कट ऑफ थी वो सही गई है। देख सकते हो कमेंट ये। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया जब एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया था, तो क्योंकि मैं शायद एसआई के एग्ज़ाम में और किसी और चीज़ों में बिज़ी रहूँगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आज मैंने कुछ दिन पहले ये जो मैंने कमेंट देखा तो मेरे को ध्यान आया, अच्छा यानी एसएससी जीडी की जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक काफ़ी ठीक गई है। तो ये मेरा देखोगे एसएससी जीडी की ये मैंने प्रेडिक्ट की थी 65 जनरल की। मैंने बोला था 65 से प्लस हो तो रनिंग के लिए आपको सोचना चाहिए। तो 66 ही गई है यूपी के लिए बताई थी, और बाकी सब आसपास ही गई है 2-3 नंबर के आसपास। तो इतना तो है यार कि कट ऑफ से रिलेटेड थोड़ा तो मतलब जो ठीक ठाक आइडिया है वो तो लगाने के लिए काबिल तो हुई। शुरू करते हैं। तो मैं आज का वीडियो है टॉप 20 हार्डेस्ट शिफ्ट बताऊंगा रैंक आईक्यू के डेटा के अकॉर्डिंग। तो वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग को अब तक पता चल गया होगा कि रैंक आईक्यू है क्या। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो उनको भी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग क्या, और रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग कैसे में पता लग जाएगा कि हार्डेस्ट शिफ्ट यही है। तो रैंक आईक्यू ट्रस्टेबल सोर्स है, और ये क्या करता है, एक वेबसाइट टाइप है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी लोग जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर होता है वो अपने आंसर की का लिंक इसमें एंटर करते हैं, और वो ऑटोमेटिकली उनके नंबर्स को कैलकुलेट करके एक डेटा कलेक्ट करता है, एक एक्सेल फाइल बनाता है, खुद डेटा कलेक्ट करता है शिफ्ट के सारे। जैसे मान लो कि एक शिफ्ट में 500 एंट्रीज़ आई कि 500 लोगों ने उस शिफ्ट के 500 कैंडिडेट मिले उसे, और वो क्या करता है उन सारे लोगों का नंबर्स देखेगा, एवरेज मार्क्स निकालेगा कि लोएस्ट का कितना था और हाईएस्ट जितने लोगों ने उसमें शिफ्ट में एंट्री की है उन सभी नंबर्स का वो एवरेज निकालता है। एवरेज निकाल के वो बोल देता है कि भाई ये शिफ्ट का एवरेज ये आया हुआ है। तो उसने 2 लिस्ट दी थी, एक तो कट ऑफ की थी वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और एक और थी जो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स की है लिस्ट। उसके अकॉर्डिंग ही ये मैं टॉप 20 हार्डेस्ट शिफ्ट इन्हीं के डेटा में से निकाल के लेके आया हूँ 20 हार्डेस्ट शिफ्ट। तो अभी क्या है, आप लोग के कमेंट बहुत सारे आते भी रहते हैं अभी भी कि मेरी शिफ्ट कैसी थी, शिफ्ट हार्ड थी या ईजी थी, मेरे कितने नंबर बढ़ेंगे। तो ये थोड़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन चलिए इससे ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी जिन लोगों के नंबर इन 20 शिफ्ट में आ रहे होंगे, इन 20 टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रहे होंगे, तो वो क्लियरली समझ सकते हैं कि उनके नंबर इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि हार्ड का मतलब है इंक्रीज़ होना। हार्ड हम कैसे बोल रहे हैं, जो रैंक आईक्यू ने हर शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स निकाला है, तो उन सारे शिफ्ट का 54 शिफ्ट थी, उन सारे शिफ्ट का मैंने एवरेज निकाला है सारी शिफ्ट का, तो वो आया 103.5। तो ये आया तो 53 समथिंग, 103.53। तो इसके नीचे जितने इस एवरेज के नीचे जितनी भी शिफ्ट होंगी उनको हम ट्रीट करेंगे एज हार्ड, और जो ऊपर होंगी तो उन्हें हम इजी बोलेंगे। तो इन्हीं में से इस एवरेज नंबर में से जितनी भी नीचे शिफ्ट हैं उनको मैंने इजी माना है, और उन्हीं में से टॉप 20 मैंने निकाल के आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इनको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो 90s में है, जिन शिफ्ट का एवरेज मार्क 90s है, और जिन शिफ्ट का 100 है, जिसका 101 है, जिनका 102 है। तो इस तरह से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिसका पहले, और मैं इनका नंबरिंग वाइज बताऊंगा। मैंने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया था, और जिसका भी सबसे पहले नंबर, जिसका भी सबसे कम है तो वो सबसे हार्डेस्ट मानी जाएगी। ये तो एक बेसिक सा रूल है ही कि हम समझ सकते हैं जिस भी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सबसे लोएस्ट आया हुआ तो हम उसको मान सकते हैं कि वो हार्ड रही होगी, और जिसका उससे ऊपर आएगा तो हम मानते चलेंगे कि भाई जिनका अगर 95 है किसी का एवरेज तो वो, और किसी का 96 है, तो हम कह सकते हैं कि 95 वाला हार्ड है 96 के कंपैरिजन में। तो ये कंपैरिजन है ईजी हार्ड का। और ये इसमें जो एंट्रीज़ हैं हर शिफ्ट में लगभग 400 से 600 की एंट्री है। तो इतना हो सकता है कि नंबरिंग, मान लो कोई, अभी मैं आपको शिफ्ट जो बताऊंगा एवरेज मार्क्स की, तो जब मैं नंबरिंग आपको बताऊंगा, मान लो मैं कोई नंबर बता दूंगा 10th नंबर पे ये शिफ्ट है जिसका एवरेज कुछ भी होता है, और 11 नंबर की बताता हूँ,
तो ये हो सकता है कि 10th और 11th में अलग अलग नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनकी जो रैंकिंग है वो बदल सकती है। 11th वाला 10th हो सकता है, 10th वाला 11th हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कि अगर मैं पहले नंबर की शिफ्ट बताता हूँ कि ये सबसे पहले नंबर की है जिसका 90s में एवरेज मार्क्स आया है, और ये आपका 102 है, तो 102 वाला 90s में हो जाएगा, इतना नहीं होगा, बस थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा। तो चलिए बताता हूँ आपको। तो जिनका भी इन शिफ्ट में पड़ेगा 20 हार्डेस्ट शिफ्ट में, वो रैंकिंग भी अपना देखते चले जाएं। मैं नंबरिंग वाइज बताऊंगा। जो मैं पहले नंबर बताऊंगा वो हार्डेस्ट होगा उन 20s में से। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे ही थोड़ा जो लेवल है हार्डनेस का वो कम होता चला जाएगा। ये तो ऑब्वियसली बात है। पहला ग्रुप है 90s का। तो 90s में पहली जो शिफ्ट और ये 90s वाला ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा हाइक मिलने वाली है नॉर्मलाइजेशन में। उसका रीज़न आप खुद ही देख लोगे, नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स आप देखोगे इसमें। तो पहली 3 शिफ्ट 90s की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहली है 21 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो एवरेज मार्क्स है इस शिफ्ट का, जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जितने लोगों का नंबर इसमें आया है इस शिफ्ट में, उनका एवरेज मार्क्स है 96.62 आया है। उन सारे लोगों का एवरेज मार्क्स, यानी ये शिफ्ट हार्ड रही है बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसका एवरेज मार्क्स बहुत कम आया है। पार्टिसिपेंट देखें तो 348 है पार्टिसिपेंट। सेकंड 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट। ये सेकंड वाली फर्स्ट से थोड़ी सी इजी है, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दोनों, इन तीनों का ही एक ही सा लेवल रहने वाला। जो हाइक होगी लगभग एक जैसी रहेगी, मतलब इतना नहीं अंतर आएगा कि फर्स्ट में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा हाइक, सेकंड में उससे कम होगा, उतना नहीं होगा, क्योंकि ये तीन आसी पास हैं, 96, 97। तो ये सेकंड वाली का जो एवरेज मार्क्स है 97.17 है। इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो 408 है। थर्ड शिफ्ट देखोगे तो वह है 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, और उसका एवरेज मार्क्स है 99.32, और पार्टिसिपेंट हैं 432। तो ये जो 3 शिफ्ट हैं इनमें काफ़ी हाइक मिलने का आशंका है, बहुत ही ज़्यादा इसमें हाइक मिल सकती है। तो जिनका भी इसमें है वो बेफिक्र रह सकते हैं। उनके भी हो सकता है कि अभी नंबर उनके कम आए हों, तो लेकिन अगर इन शिफ्ट में है उनके 90s वाली शिफ्ट में, इन 3 शिफ्ट में, तो उनका तो काफ़ी ज़्यादा हाइक मिलने का उम्मीद है। सेकेंड ग्रुप देखते हैं, वो 100 का है। फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट देखते हैं, 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स है 100.07। आप ऐसे नंबरिंग भी देख लिया ना, तो आपको और हेल्प मिलेगी। नंबरिंग से देखते जाओगे कि किस नंबर पे आपका पड़ रहा है, तो ये भी आइडिया लगा पाओगे कि भाई हार्ड ये कितनी हार्ड है, यानी दूसरी शिफ्ट के कंपैरिजन में आपको कितना हाइक मिल सकता है। जिनका पहले नाम आ रहा है तो उनको ज़्यादा मिलेगा, उनको, और बाकियों का थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि हम बढ़ते चले जा रहे हैं एवरेज मार्क्स में ऊपर की तरफ। 5th नंबर की देखें तो 2 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट, इसका एवरेज मार्क्स है 100.16, पार्टिसिपेंट 474। 6 नंबर की 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट, एवरेज मार्क्स 100.27। ये सारी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट हैं, इन सब में इंक्रीज होंगे आपके मार्क्स। 7 नंबर का देखें, 17 नवंबर सेकेंड शिफ्ट, एवरेज मार्क्स 100.39। 8 नंबर का 30 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट है, इसका एवरेज मार्क्स है 100.56। नेक्स्ट है 20 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, एवरेज मार्क्स 100.78। तो ये हो गया 100 वाला ग्रुप, जिसमें 6 शिफ्ट हैं। इनमें लगभग जो इंक्रीज होंगे नंबर वो लगभग सेम होंगे, यानी अगर 5th नंबर का जो मैंने बताया है शिफ्ट और 6 नंबर का बताया, 7 नंबर का बताया, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि 100 के आस ही पास हैं। तो जो हाइक होगा नंबर ऑफ जो नंबर का हाइक मिलेगा वो लगभग सेम होगा इस वाले ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं, जो कि 101 का है, 101 नंबर का है। इसमें भी 7 शिफ्ट है, 7 शिफ्ट मैंने रखी है इसमें। तो 10th वाला नंबर का देखते हैं, 23 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स है 101.09, 101.09 इसका मार्क्स है, एवरेज मार्क्स। नेक्स्ट है 25 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट,
जिसके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 101.603। नेक्स्ट है 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, जिसके एवरेज मार्क्स हैं 101.0978। इसके बाद है 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, 12 नवंबर की थर्ड शिफ्ट है, इसके मार्क्स कितने हैं 101.78। देख रहे होगे आप धीरे धीरे एवरेज मार्क्स बढ़ते चले जा रहे हैं। 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट 101.80, इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट लगभग 379 है। तो वही 400 से 500 600 लोग पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, रैंक IQ में अपने नंबर दिए हैं, तो उन्हीं के एवरेज मार्क्स पे आए हुए हैं। नेक्स्ट है 30 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, एवरेज मार्क्स 101.85, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 342। 16 नंबर की है 15 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट, इसका एवरेज मार्क्स है 101.91, इसमें भी 371 पार्टिसिपेंट है। तो देखोगे आप, ये हो गया तीसरा ग्रुप हो गया जो 101 नंबर का था। तो इनमें भी जो हाइक होगा, हम ये कह सकते हैं कि थर्ड ग्रुप में जो हाइक मिलेगी आपको नॉर्मलाइजेशन की, वो सेकंड ग्रुप से थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि एवरेज मार्क्स इस ग्रुप के ज़्यादा है। और एक ठीक है, फोर्थ नंबर का देखते हैं। ये 102 नंबर का ग्रुप है, इसमें 4 शिफ्ट मैंने लिए। 70 नंबर की देखते हैं, 2 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स है 102.21, जिसमें 498 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 18 नंबर की शिफ्ट है 23 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क्स है 102.22। 19 नंबर की है ये 14 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, और इसके एवरेज मार्क्स हैं 102.22। नेक्स्ट है 14 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट, इसके भी एवरेज मार्क्स सेम है 102.22, और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो 409 है। और लास्ट 20 जो शिफ्ट है हार्ड वाली, तो वो है 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट, इसका एवरेज मार्क्स है 102.34, इसमें भी लगभग 364 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे आप देखोगे तो आप कहोगे अच्छा, तो अब 20 शिफ्ट हो गई, हार्डेस्ट शिफ्ट मैंने बता दी रैंक IQ के अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे क्या हार्ड शिफ्ट अब खत्म हो गई, यानी जिनके नंबर ऑफ इसमें 20 शिफ्ट में नहीं आए हैं, यानी बची हुई शिफ्ट के हार्ड हैं और वो ईजी हैं, नहीं उन सब के घटने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, ये मैंने बस ऊपर के 20 शिफ्ट निकाल लिए हैं। अभी भी हार्ड शिफ्ट काफ़ी सारी हैं। जो एवरेज मार्क्स है वो 103.53 है, यानी हमारा, और हमने अभी तक 20 शिफ्ट वाली कहाँ तक देख ली है 102.34 तक, यानी अभी भी काफ़ी शिफ्ट बाकी हैं जो कि हार्ड है, लेकिन उनमें हाइक अलग लेवल का होगा। जितना 103.53 के आसपास वाली शिफ्ट होंगी तो उनको हम मॉडरेट बोलेंगे, और उनमें जो वेरिएशन है, जो हाइक है, और जो या डाउन भी होंगे थोड़ा नंबर, तो उनमें कोई फ़र्क ज़्यादा दिखेगा नहीं, यानी बहुत ही नॉर्मल सा रहेगा। अगर होगा भी तो हल्का सा हो जाएगा, डाउन भी होगा तो हल्का सा होगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 103.53 एवरेज मार्क्स वाले शिफ्ट के आसपास के। बाकी उससे भी ऊपर होते हैं तो वो ईजी शिफ्ट मानी जाएंगी। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ईजी शिफ्ट भी आपको पड़ जाता है, लेकिन सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर एक शिफ्ट में एक सब्जेक्ट में आपके नंबर बढ़े और एक सब्जेक्ट में घट गए, तो भी ईजी शिफ्ट में होने के बाद भी आपके नंबर पे ओवरऑल इफेक्ट 0 हो सकता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मैंने आपके उस पर कर दिया कि आपको ठीक रहेगा कि अगर मैं ऐसे 20 शिफ्ट अगर डिस्कस कर दूंगा हार्डेस्ट शिफ्ट, तो आप लोग कम से कम, जिन लोगों का इन शिफ्ट में पड़ गया होगा, कम से कम वो लोग मोटिवेटेड तो रहेंगे, कम से कम ये तो सोचेंगे ही कि हाँ भाई हमारे नंबर बढ़ेंगे तो, और इन शिफ्ट में होगा, क्योंकि देखो हार्डेस्ट शिफ्ट हैं तो नंबर कम आए होंगे, इसलिए हमें ये डिस्कस कर लेना ज़रूरी है इन कंपैरिजन ईजी शिफ्ट से। ईजी शिफ्ट में तो लोगों के नंबर हो सकते हैं ज़्यादा ही होंगे, लेकिन हार्डेस्ट शिफ्ट में नंबर के लोग कम होते हैं, तो वो ज़्यादा डीमोटिवेट रहते हैं कि हमारे नंबर कम है, पता नहीं क्या होगा, नंबर हमारे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया कि कम से कम वो लोग मोटिवेटेड रहे कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे हार्डेस्ट शिफ्ट में पढ़ाए। और मैंने जो रैंकिंग बताई है 1 से 20 से, तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि किस शिफ्ट में कितना इंक्रीज़ भी हो सकता है, लेवल ऑफ जो हाइक है वो कितना हो सकता है। अच्छा, आप पूछोगे ये बात कि कितना इंक्रीज़ हो सकता है मैक्स टू मैक्स नंबर। लास्ट टाइम तो अगर 16 की बात करें UPSI वाला, तो उसमें 30 नंबर्स तक का भी अप डाउन देखा गया है, लेकिन इस बार का जो पेपर का लेवल है मुझे ऐसा कुछ अलग लगा नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं लगा है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो कि इतना ज़्यादा हाइक और इतना ज़्यादा डाउन हो जाए। लेकिन तब भी
मतलब कितना भी करेगा कोई भी बनाने वाला पेपर, तो लेवल तो सेम नहीं रख सकता। लेवल में तो ज़रूरी डिफरेंस दिखेगा, तो नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क तो दिखेगा। तो 15-20 नंबर तक तो मैक्स टू मैक्स होएगा ही नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और देखें कुछ रह गया। अच्छा, ये जो डेटा है, अगर इसके अलावा और दूसरे आप लोगों को देखना है कि और कौन सी शिफ्ट हैं, हार्ड शिफ्ट कौन सी ईजी हैं, कौन सी मॉडरेट शिफ्ट हैं, तो ये डेटा मैंने जो रैंक IQ का है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा और पता चल जाएगा आपकी शिफ्ट कैसी थी। तो मतलब कमेंट्स में आप मुझसे पूछते ही हो तो खुद ही पता चल जाएगा अभी आपको। वैसे अगर नहीं भी देखना है तो मत भी दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, इतने मैंने बता दी बहुत है। फालतू परेशान हो गए, आप कहोगे कि इजी में पड़ गया मेरा, तो इतना भी मत देखिए, कूल रहिए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब भी अगर आप डिमांड करोगे कि नहीं देखनी है, तो एक और मैं काम करूँगा। ये जो मैंने इसका डेटा है ना रैंक IQ का, एवरेज शिफ्ट वाला, एवरेज मार्क्स ऑफ शिफ्ट वाला, तो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा के आपको दे दूँगा। जैसे अभी मैंने 20 तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया था, बस मैंने जो कॉलम था नंबर वाला वही असेंडिंग ऑर्डर में किया था, और उसके बाद मैंने खुद ही इसको नोट डाउन कर लिया कॉपी में। तो मैंने वो फाइल नहीं बनाई है एक्सेल की कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा हो मैंने डेटा, तो वो मैं कर सकता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लगा के टेलीग्राम में डाल दूँगा। तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिल जाएगी, एक डेढ़ दिन में मैं आपको दे दूँगा एक्सेल फाइल असेंडिंग ऑर्डर में लगा के। तो यही था आज की इन्फॉर्मेशन। बाकी और कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी सही से रिलेटेड या समथिंग एल्स कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।